हेलो स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे बिजनेस लेटर के कुछ रेगुलर पार्ट्स, जिसमें हम डिटेल में समझ रहे थे। उसी का कंटिन्यूशन में सम पीपल प्रीफर टू मेंशन दैट डिग्री, डेजिग्नेशन और टाइटल conferred upon them. This can be listed as doctor, professor, sir, Padma Shri, captain, colonel, and so on. They will be mentioned before the full name as. कुछ लोग जो है वो अपना डिग्री या डेजिग्नेशन या टाइटल जो मिला है, जैसे कि ये डायरेक्टर है, प्रोफेसर है, सर है, तो वो अपना नाम से पहले मेंशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर उर्ज्वसा ध्रुव, सर रविंद्र जाडेजा, प्रोफेसर नीलई मैड. When designation along with title is referred to, it should be written like this. अगर सिर्फ आपका ये जस्ट मेंशन करना है और उसके साथ डेजिग्नेशन भी करना है, तो ये जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल डॉक्टर ऋषभ पंड्या. In case of ladies, it should be written as Dr. Srimati Nandana Bhargav, Professor Messrs. Kajri Mehta. With the title of a firm having personal name, Messrs. Is written before it as Messrs. Rajani Brothers. जो फर्म पर्सनल नाम पे हो तो उसका टाइटल में मैसर्स लिखा जाता है. With the title of a firm having impersonal name, the is written before it as, for example, the Radix Corporation. मतलब अगर वो पर्सनल नाम पे नहीं है तो फर्म के आगे, फर्म का नाम के आगे द लगता है और पर्सनल नाम के आगे मैसर्स लगता है. When the executives of any limited company, private firm, bank or public venture are to be addressed as part of inside address, then their designations are mentioned and not their names. For example, जो लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट फार्म है या बैंक और पब्लिक वेंचर है, उसके एग्जीक्यूटिव्स जो अगर उसमें लिखते हैं इनसाइड एड्रेस में, तो देन देयर डेजिग्नेशंस आर मेंशन. उसके नाम नहीं लिखा जाता है, सिर्फ डेजिग्नेशन लिखा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी है अगर, तो द सेक्रेटरी इज़ हाईकोर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ अहमदाबाद. बैंक है अगर, तो फॉर एग्ज़ाम्पल द मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नवरंगपुरा अहमदाबाद. नाउ फोर्थ रेगुलर पार्ट इज़ द सैल्यूटेशन. After the inside address, beside the left margin, leaving one line, the word of respect, showing readiness for communication, written for the receiver of the letter, are called the salutation. Salutation किसको बोलते हैं? जो अंदर inside address लिखा और left margin उसके नीचे एक लाइन छोड़ के और the words of respect, जो एक words लिखा जाता है respect से, शोइंग रेडीनेस फॉर कम्युनिकेशन रिटर्न, और वो शो करता है कि हम कम्युनिकेशन लिखने का तैयार है. फॉर द रिसीवर ऑफ द लेटर आर कॉल्ड द सैल्यूटेशन. एज पर जनरल ट्रेडिशन, वी ग्रीट वन अनदर इन द बिगिनिंग ऑफ एनी इंटरेक्शन लाइक हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, एंड सो ऑन. जनरल ट्रेडिशन में इनफैक्ट the important part of the letter now begins. Therefore, it would be appropriate to greet the receiver of the letter. The salutation can be like this: Dear sir, dear madam, dear Mr. Suri, my dear Mr. Thakkar. इस तरह सा कोई भी salutation डिपेंडिंग अपॉन द जो रिसीवर है उसके साथ कैसा रिलेशन है. It should be remembered at this stage that if the name of the person is mentioned as part of inside address, अगर inside address में person का नाम लिखा है, then a salutation after dear, और जब
सैल्यूटेशन दे रहे हैं तब डियर के साथ दैट नेम शुड बी मेंशन, तो उसके साथ उसका नाम लिखना ज़रूरी है। इफ़ सम नेम इज़ नॉट मेंशन बट डेजिग्नेशन इज़ मेंशन देन द सैल्यूटेशन बी सर या मैडम। अगर कहाँ हमने नाम नहीं मेंशन किया और डेजिग्नेशन मेंशन किया, तो सिर्फ डेजिग्नेशन मेंशन किया तो हमारा सैल्यूटेशन सिर्फ सर या मैडम होना चाहिए। व्हेन द लेटर इज़ एड्रेस्ड टू सम ग्रुप, अगर कोई लेटर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, द सैल्यूटेशन विल बी जेंटलमैन, तो सैल्यूटेशन जो होगा वो जेंटलमैन होगा। एज पर द ब्रिटिश मैथड द पंक्चुएशन मार्क कोमा इज़ प्लेस्ड आफ्टर सैल्यूटेशन। ब्रिटिश मेथड में सैल्यूटेशन के बाद कोमा ज़रूरी होता है, वेरेज पर अमेरिकन मेथड द पंक्चुएशन मार्क कॉलन इज़ प्लेस्ड, और जो अमेरिकन मेथड से लिखा है तो पंक्चुएशन के बाद उसमें कॉलन साइन बताना ज़रूरी है। The other important thing about salutation is that it reveals the proximity or nearness in relationship between the letter writer and its receiver। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, सैल्यूटेशन में हम लोग जो कुछ भी मेंशन करते हैं, राइटर और रिसीवर के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, कितना नियरनेस है, वो शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के साथ ऑफिशियल कॉरस्पॉन्डेंस करना है, द मोस्ट फॉर्मल सैल्यूटेशन सर मैडम इज़ यूज्ड, और ऐसे लेटर में सर या मैडम लिखा जाता है। इन जनरल कॉरस्पॉन्डेंस द सैल्यूटेशन डियर सर डियर मैडम इज़ यूज, और अगर कुछ जनरल कॉरस्पॉन्डेंस है तो डियर सर डियर मैडम लिखा जाता है। When there is an intimate relationship with the receiver, अगर रिसीवर के साथ ऐसा इंटीमेट रिलेशनशिप है, then the salutation like my dear खान is used, तो my dear खान करके लिखा जाता है। It is the salutation that decides the complementary clause because both are interconnected, और जो सैल्यूटेशन में हम मेंशन करते हैं वो ही चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में भी होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और जो सैल्यूटेशन हम जो दे रहे हैं ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, और यही डिसाइड करेगा कि क्या हम मेंशन कर रहे हैं। नाउ द फिफ्थ पार्ट इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर। The body of the letter, which is the theme, written immediately after the salutation। salutation के बाद जो लेटर हमको लिखना है उसका थीम होना है। This main part of letter and is generally divided into 3 parts, और ये मेन पार्ट लेटर का होता है और ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है, इट जनरली प्रोवाइड्स रेफरेंस टू द अर्लियर कॉरस्पॉन्डेंस और इंटरेक्शन। जो हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है उसमें हमारा रेफरेंस अर्लियर कॉरस्पॉन्डेंस या इंटरेक्शन में दिया होगा वो मेंशन करना है। एट टाइम्स इट प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू द लेटर राइटर। इट सर्व्स द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग लिंक इन द चेन ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। हम जो कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं उसका कनेक्टेड का पर्पस, उसका वो चेन है, तो ये उसका पर्पस सर्व करता है। अ प्रॉपरली बिगेन लेटर दस वर्क्स एफिशिएंटली एज ए मैसेंजर, और जो हमारी शुरुआत होगी अगर सही तरह से तो वो एफिशिएंटली वर्क करेगा एज ए मैसेंजर। नाउ सेकंड उसका जो है मेन पैराग्राफ, जो सेकंड पैराग्राफ है इज़ द एसेंस ऑफ द लेटर। हियर द थीम ऑफ द लेटर इज़ डिस्कस मैथोडिकली एंड इन डिटेल। जो थीम है लेटर का वो डिस्कस करना है डिटेल में।
by selecting proper sentence pattern and clear selection of words. An attempt is made to justify the purpose for which the letter is drafted. लेटर किस पर्पस से ड्राफ्ट किया है वो जस्टिफाई होने के लिए उसके जो भी पैटर्न है और इसका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो इस तरह का अटेम्प्ट करना है. इफ़ द सोल पर्पस ऑफ ड्राफ्टिंग द लेटर इज़ टू कन्वे कंप्लीट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, then here it is presented in more than the paragraphs or with bullets or even in tabular form where it is arranged appropriately. और अगर पर्पस जो है वो कंप्लीट और डिटेल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए कन्वे करना है तो इट इज़ प्रेजेंटेड इन मोर देन वन पैराग्राफ और विथ बुलेट्स और इवन इन टेबुलर फॉर्म. An attempt is made here to impart information in a precise manner so that the reader gets it equally well and its interest is maintained. ऐसे लिखना है ताकि उसका पढ़ने वाले का इंटरेस्ट मेंटेन हो. उसका थर्ड जो है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, द लेटर राइटर हियर क्लियरली मेंशन व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द रीडर एंड मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंडिंग द लेटर. अब जो लेटर का एंड कर रहा है तो लेटर राइटर क्लियरली मेंशन करता है कि व्हाट ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द रीडर, रीडर से वो क्या एक्सपेक्ट करता है और उसी डायरेक्शन में मूव करता है. इट मेक्स एन अटेम्प्ट टू कन्वर्ट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर इनटू एन एक्चुअल कस्टमर बाय गिविंग सम एश्योरेंस. कुछ एश्योरेंस दे के जो अपना प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट करता है. इट शुड बी नोटेड दैट सर्टन रेगुलर एक्सप्रेशंस मेंशन आफ्टर द थर्ड पैराग्राफ एंड बिफोर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी रिटन एज फॉलोज. जो फॉर एग्जांपल दिया है, थैंकिंग यू अगर लिखा है तो इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, थैंक यू लिखना है दैट इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन. अवेटिंग एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू वो इनकरेक्ट है. वी वेट एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू दैट इज़ करेक्ट एक्सप्रेशन. बोथ द अर्लियर एक्सप्रेशंस आर इनकरेक्ट बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीट sentences. आफ्टर राइटिंग ए करेक्ट एंड कंप्लीट सेंटेंस इट शुड एंड विथ ए फुल स्टॉप. और इसका जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बाद जो ये लिखा है वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से पहले लिखना है और इसका एंड इस तरह से करना है जो यहाँ शो किया हुआ है. जो भी एक्सप्रेशंस बता रहे हैं दैट शुड बी करेक्ट एंड कंप्लीट विथ फुल स्टॉप. हियर वी स्टॉप आवर lecture. We'll see some more regular parts in our next lecture. Thank you.